हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ तकरार। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ। गया प्रसाद वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। अब यहाँ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की असलियत सुनिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, आगे राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। इसके पक्ष में 216 सांसदों ने वोट दिया, पूरा सत्ता पक्ष भी इसके साथ नहीं है। विपक्ष में 163 सांसदों ने वोट दिया, पूरा विपक्ष भी इसके विरोध में नहीं है। इस बिल को पास होते ही यह साबित हो गया है कि भारत एक देश एक कानून में यकीन नहीं रखता, न ही ऐसा संभव है। सांसदों ने वक्फ बोर्ड संशोधन के पक्ष में बोला, किसी की समझ से परे थी कि इसकी आखिर जरूरत क्यों है। क्या इससे भारत की गरीबी, मुसलमानों की अशिक्षा, देश की बेरोजगारी दूर होगी? तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुछ नहीं होगा। सांसद यही समझाते रहे। वक्फ बिल संशोधन का विरोध कर रहे सांसद यह तक नहीं समझाया पाए कि यह जरूरी क्यों, इसे इसी तरह रखने से भारत का क्या उन्नति होगा। मंत्री किरण रिजिजू की बातें वक्फ बिल संशोधन पर चुटकुला सुनाने जैसा ही रहा। भारत देश में मंदिरों, चर्च की जमीन कैसे रहती है, उसी तरीके से भारत में मस्जिदों की जमीन नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से रखा जा सकता तो यह अलग से वक्फ बोर्ड क्यों बना। और वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बोलने का हिमाकत कर रहा था, तो अभी तक जो एक आध बीघे जमीन अमित शाह, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, गोरखनाथ मंदिर आदि के पास है, कैसे रह गई पूरे भारत पर? वक्फ बोर्ड ने अपना दावा क्यों नहीं किया? सबको बताया गया कि संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था, तो ऐसे देश विरोधी वक्फ बोर्ड में सिर्फ संशोधन क्यों किया जा रहा है? इसे पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, एक देश एक कानून कहाँ गया? ऐसे एक तरफा और खतरनाक वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की अपील क्यों नहीं आ रही है? वक्फ बोर्ड से अभी तक मुसलमानों की क्या भलाई हुई और संशोधन से और क्या भलाई मुसलमानों और भारत का होगा, यह भी पता नहीं चल रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक सरकारी सनक के अलावा कुछ नहीं है। यह सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर और समित पात्रा के पाठों भाषणों से साफ चल गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से देश के कुछ चुनिंदा अमीरों को जरूर फायदा पहुंचाया जाएगा। यह आने वाले दिनों में बहुत चुपके से दिखेगा और इसी फायदा को देश का मुसलमानों का फायदा साबित करने के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सांसद चुनकर संसद में बोलने के लिए पहुंचे हैं और पहुंचते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह भारत में एक दूसरे को लड़ाकर सत्ता प्राप्त करने का सिलसिला चलाया, उसे वर्तमान सरकार काफी आगे लेकर चल रही है। मुगलों ने 1000 साल भारत पर राज करके भले भारतीयों को कुछ सिखा नहीं पाए हो, लेकिन अंग्रेजों ने 100 साल राज करते हुए भारत के राजनीतिज्ञों को यह सिखा दिया है कि फूट डालो, राज करो और अपने को पिछड़ा, अति पिछड़ा, नीच, दलित, अल्पसंख्यक सब कुछ बताते हुए वोट गोलियाते रहे। समय हिंदुत्व का भोपा बताते रहे, तभी भारत पिछड़ा सही मायने में रहेगा और तुम राजनीतिज मो सत्ता की मलाई खुद खाते हुए, अपने दोस्तों को खिलाते हुए अनवरत राज करते रहोगे और फकीर भी कहलाते रहोगे। अटपटा जरूर लगेगा, उदाहरण सटीक भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कुंवारे है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। इस समय यह एकदम सटीक समयानुकूल है। अब आगे सुनिए भारतीय चारण टाइप लोगों के ज्ञान। उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा था वो था इकरा। इकरा यानी कि होता है पढ़ो। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो जो शिक्षा में पीछे होगा उसे बहकाना भी आसान होगा। बहकाया इसलिए जाता है, इस तरह से बहकाया जाता है कि देखो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि तलाक का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, शरीयत पर हमला है। नहीं जी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि एक बार में ही आपने तलाक 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 कह दिया, वो सिस्टम ख़त्म हो गया और वो सिस्टम इस्लाम का अंग भी नहीं था। तलाक एक अभी कहा, फिर 1 महीने बाद कहा, फिर 1 महीने बाद कहा, ये नियम था। मोदी जी ने अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसमें सुधार किया, लेकिन मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। तो ये ओवैसी लोग कहते हैं जी देखो शरीयत पर हमला हो गया। ठीक उसी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे सुधार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, मुसलमानों को वास्तविक इसका लाभ मिलेगा। चूंकि ये लोग खुद कब्जा करके बैठे हैं तो फिर क्या भड़का रहे हैं? मुसलमान भड़क भी जाएगा ये सोच के। मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, कब्रस्तान छीन लिए जाएंगे, मदरसों से कुरान शरीफ उठा ली जाएगी, मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाएंगे। CA/NRC में भी यही कहा, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। एक भी मुसलमान बताइए कोई उठा के पाकिस्तान भेजा गया? झूठ बोलते हैं ये लोग। मुसलमानों को ऐसे ही भड़काते हैं कि अब मस्जिद तोड़ दी जाएगी, ये नया शगुफा लाया।
और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं भाई एक भी ऐसा नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव बिल ये नहीं है। तो मुसलमान इनके बहकावे में ना आए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि किसी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आज से जिस दिन बिल लागू हो जाएगा, बिल आ जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसमें मुसलमानों का जो अधिकार है वो मिलेगा। किरण रिजिजू जी कह चुके हैं कि भैया